यह है माइनक्राफ्ट 200 डेज बट एज अ शेप शिफ्टर। पिछले वीडियो में मैंने सर्वाइव करा था 100 डेज और बनाया था एक शेप शिफ्टिंग वाला छड़ी, जिसके मदद से मैं कोई सा भी मॉब में बदल सकता था। लेकिन एंड में भगवान जाने पूरा दुनिया क्यों हिलने लगा और एक विज़र्ड ने आकर के मुझे बोला क्योंकि मैंने एंडर ड्रैगन और द आई को मार दिया है तो ओवरवर्ल्ड में जो 4 एंशिएंट मॉन्स्टर सो रहे थे वो अब जाग गए हैं और मुझे उन्हें मारना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसमें ये 4 विज़र्ड्स भी मेरे मदद करेंगे। ये लोग मुझे 4 एंशिएंट पत्थर देंगे जिनको अगर मैं अपना शेप शिफ्टिंग वाला छड़ी में लगाऊंगा तो मैं और भी तगड़े शेप शिफ्ट्स अनलॉक कर पाऊंगा, जिसके मदद से मुझे उन चारों बॉसेस को मारना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एंड में कुछ वापस ऐसा होता है जो आपने तो क्या मैंने भी नहीं सोचा था। तो क्या मैं उन चारों पत्थरों को हासिल करके उन चारों बॉसेस को मार पाऊंगा? एंड तक देखो, पता चल जाएगा। तो एंजॉय द वीडियो। तो मैंने स्टार्टिंग वहीं से करा जहां मैंने पिछले वीडियो पे खत्म करा था और उस विज़र्ड का पीछा करा और पीछा करते करते मैं एंड पोर्टल पे कूद पड़ा। और ये क्या, ये मैं कहाँ आकर के गिर गया था? देखने से तो ये उसी विज़र्ड का घर लग रहा था। तो तुम आ ही गए। उन चारों एंशिएंट बॉसेस को हराना इतना आसान नहीं होगा। उन्हें हराने में मेरे ये 4 विज़र्ड्स तुम्हारे मदद करेंगे। तो गुड लक अगर जिंदा बचे तो। और हाँ, तुम सिर्फ कोई 7 ही शेप शिफ्टिंग का पावर को यूज कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी 7 शेप शिफ्टिंग को चूज कर लो। तो अब मुझे अपने 7 शेप शिफ्टर को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना था, जो कि आगे जाकर के मुझे मदद करेंगे वीडियो में। तो मैंने सिलेक्ट करा रेड फंगस, वार्डन, शार्क, ओरंगुटैन, क्रीपर और टोड को। अब मैं इनका एबिलिटी वापस से नहीं बताने वाला, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। वैसे आगे आगे आप लोग को पता चली जाएगा। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये छड़ी को अपग्रेड करने वाला स्पेशल क्राफ्टिंग टेबल बनाना था, जिसके लिए मुझे बहुत सारा लकड़ी और कुछ आयरन चाहिए था। आयरन तो मेरे पास भर भर के पड़े थे, बस मुझे थोड़े से लकड़ियां ही चाहिए थे। तो घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने घोड़े और उल्लू का नामकरण किया। अगर आप लोग को याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से इनका नाम पूछा था, आप लोगों ने क्या ही नाम बताया था इसका। तो उन्हीं में से मैंने इसका नाम छगन रखा और उल्लू का नाम ओला, और शायद इसे भी यह नाम बहुत पसंद आया। तो मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उनका आयरन ब्लॉक बना दिया और अपने छगन पर बैठ करके निकल के लकड़ियां काटी। तो क्योंकि मैं क्रीपर बंद रखा था तो आसपास के मॉब ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करा और मैंने बहुत सी लकड़ियां काटी और निकल पड़ा वही स्पेशल क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने ऊपर जाने के लिए तो मस्त लिफ्ट बना रखा है, लेकिन नीचे आने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना रखा। मैं आवाज उठाऊंगा इनके खिलाफ। तो ऊपर जाते ही मैंने सबसे पहले वो स्पेशल वाला क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और अब जाकर के मुझे डिसाइड करना था कि मैं इन चारों में से कौन से विज़र्ड को सिलेक्ट करूं। और मैंने सिलेक्ट करा इस फॉरेस्ट विज़र्ड को। तो फॉरेस्ट स्टोन के लिए मुझे चाहिए था बहुत सारे साग सब्जी, बहुत सारे लकड़ी। और ये फॉरेस्ट और क्या है? फॉरेस्ट तुम्हें मिलेगा पिलेजर बॉस को मार करके, जिसे तुम समन कर पाओगे 3 स्पेशल टोटम से। और वो कहाँ मिलेगा वो तो मुझे भी नहीं पता। ये कैसा बदतमीज विज़र्ड था, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देकर के गया। चलो कोई बात नहीं, पहले ये सारा सामान तो मैं कलेक्ट कर लूं। तो मैं निकल गया लकड़ियां काटने के लिए और मैंने बहुत से लकड़ियां काट। और ये पिलेजर जैसा दिखने वाले ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो फटाफट मैं वार्डन पे शेप शिफ्ट करा और मैंने उससे मार दिया। और मैंने अपना लकड़ियां काटना चालू रखा और लकड़ियां काट कर जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे उसी के दोस्त मिले, जिनमें से एक ने अपने सर पे वो बैनर लटका रखा था जो पिलेजर का बॉस लटका करके रखता। और उसे मारते ही मुझे मिल गया पहला टोटम, जिसका इस्तेमाल करके मैं पिलेजर बॉस को समन कर सकता था। और उसी के साथ साथ मुझे बैड ओमन में मिल गया, जिसका मतलब अगर मैं किसी भी विलेज में जाऊंगा तो मैं रेड ट्रिगर कर दूंगा, जो कि फिलहाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन गलती से मैंने वही कर दिया जो कि आगे जाकर के मेरा बहुत मदद करने वाला है। पहले तो मैंने सोचा था भाड़ न जाए ये विलेज, लेकिन इस आयरन गोलेम के जोश को देख करके मेरे अंदर भी जोश आ गया। बोला नहीं, अब तो इस विलेज को मुझे बचाना ही है। पहले तो मैंने इस आयरन गोलेम के साथ मिल करके इन चुन्नू मुन्नू पिलेजर को मार गिराया और मैंने इस घंटे को बजा दिया ताकि विलेजर लोग अपने घर पे चला जाए। हीरो ऑफ द विलेजर भी तो चाहिए अपने को। लेकिन ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड लेवल के जो विलेजर है, ये अंदर बाहर ही कर रहे थे घर के। तो मैंने एक एक करके सभी के घर के बाहर डट प्लेस कर दिया और मेरे वार्डन के एक्स्ट्रा रीच के मदद से मैंने बाकी के सारे पिलेजरों को मार दिया। और एंड में इस रेवेजर को तो मैंने और इस आयरन गोलेम ने मिलकर के क्या ही पीटा, वाह मजा ही आ गया। और इस विलेजर को तो देखो क्या ही जश्न मनाया जा रहा है। और थोड़े टाइम बाद जाकर के मैंने नोटिस करा कि इन पिलेजरों को मारने की वजह से मुझे सारे के सारे स्पेशल टोटम मिल गए, जिससे मैं पिलेजर बॉस को समन कर सकता था। तो फटाफट मैंने सारे के सारे टोटम को एक के ऊपर एक रख दिया और भाग गया वहां से। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता ना कैसा बॉस आने वाला है। मैंने उसे आयरन गोलेम के बगल में समन करा, ये सोच करके क्या पता आयरन गोलेम उसे मार दे। लेकिन वो बेचारा आयरन गोलेम बच ना पाया। कमेंट में हमारे बहादुर आयरन गोलेम के लिए रेस्ट इन पीस लिख दिया जाए। अब तो मुझे उस आयरन गोलेम का बदला लेना ही था। मैंने कूद कूद कर मैंने उसे मारा, लेकिन वो भी कम नहीं था। उसके हाथ पे एक छड़ी था जिससे वो विदर स्कल समन कर पा रहा था और उसके ऊपर मेरे तीर का कोई असर नहीं हो पा रहा था। तो मुझे सामने जा
जाकर ही उसे मारना था। अब क्योंकि ये उन चारों में से सबसे वीकेस्ट बॉस है तो मुझे इसे मारने में इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, और फाइनली मैंने इसे मार गिराया और फाइनली मुझे मिल चुका था ये फॉरेस्ट और ये मुझे उसका छड़ी भी मिला था जिससे मैं भी विदर स्कल समन कर पा रहा था। लेकिन भगवान जाने क्यों मैं जब भी उसे विदर स्कल समन कर रहा था मुझे खुद को डैमेज पड़ रहा था। शायद फ्यूचर में मैं कभी इसका सही से इस्तेमाल कर पाऊं। फिर मैं घर आया और अपने तिजोरी से बीट रूट का सीड निकाला और मैं रेड फंगस में बदल गया और अपने अनलिमिटेड सब्जी उगाओ एबिलिटी की मदद से मैंने बहुत सारे बीट रूट उगाए और फाइनली मैंने फॉरेस्ट विजार्ड से ट्रेडिंग करके फॉरेस्ट स्टोन ले लिया और अपने शेप शिफ्टिंग वाले छड़ी को मैंने अपग्रेड कर लिया। अब मेरे पास सारे के सारे फॉरेस्ट वाले शेप शिफ्टर्स भी आ गए थे जिनके बारे में आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि ये कस्टम मॉब्स है और अगर आपको चैनल को हेल्प करना है ना तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना बस आपको उसे दबाना है और इस वीडियो को एक लाइक करना है, मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ 3 वीडियो में 45,000 सब्सक्राइबर्स कर दिए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैंने ओशन वाले विजिट को चूज करा और ओशन स्टोन लेने के लिए मुझे चाहिए थे बहुत सारे मछलियां और ये ओशन और। अब ये ओशन और मुझे कैसे मिलेगा ओशन विजिट? ओशन और के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा एंशिएंट मॉन्स्टर क्राकेन को, जो कि तुम्हें मिलेगा समुद्र के गहराइयों में, जिसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसे हराने के बाद तुम अनलॉक कर पाओगे सी ड्रैगन, ऑर्का, फोर्ट्रेस, प्लेटिपस, सील और ब्लॉबफिश। गुड लक। उसके बाद मैंने शार्क में शेप शिफ्ट करा और निकल पड़ा उस क्राकेन को ढूंढने के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे सर के ऊपर एक बॉस बार आ चुका था, लेकिन भगवान जाने उसका हेल्थ आधा क्यों हो गया था। पक्का वो किसी से फाइट कर रहा होगा, यही चांस था फटाफट जाकर के उसे मारने का। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे वो भयंकर नुकीले दांतों वाला क्राकेन दिखा। मैंने बिना देरी करे फटाफट जाकर के उसे फटके पे फटका मारता है और फाइनली मैंने उसे मार दिया। लेकिन मेरे ऊपर से वो बॉस बार गया नहीं और मुझे पता चला अच्छा तो ये वो क्राकेन नहीं था। उससे थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे वो क्राकेन दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर था। पता नहीं किसी से तो फाइट करने की वजह से उसका टेंटिकल्स तो किसी ने काट दिए थे, यही सही टाइम था मुझे ऐसा लगा, और चला गया उसे मारने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा बेवकूफ वाला काम था क्योंकि उसे मारना तो छोड़ो मैं उसके आसपास में नहीं जा पा रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने जा रहा था बहुत ही दूर से ही वो मेरे को पता नहीं कैसे तो मार पा रहा था, और जब मैं जैसे तैसे करके दाएं बाएं कोने से उसके सामने गया उसने तो मुझे पानी से ही फुटबॉल की तरह उछाल दिया और वैसे ही उछालता गया। 2 ही सेकंड में मेरा हार्ट सर से खत्म हो गया। मैंने हवा में ही अपना शेप शिफ्टिंग वाला पावर यूज करके एक मधुमक्खी यानी बी में बदल गया और वहां से कट लिया। और मैंने उसी टाइम सोच लिया कि जब तक मेरे पास कोई खतरनाक सा वेपन वगैरह नहीं आ जाता मैं तो इसके आसपास भी नहीं जाने वाला। बहुत पटक पटक के पीटेगा ये मुझे। उसके बाद घर के तरफ जाते टाइम रास्ते में मुझे एक वुडलैंड मेंशन दिखा जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट था क्योंकि यहाँ पर कुछ वुडलैंड मेंशन के अंदर एक स्पेशल ऑल्टर होता है जिससे मैं अपने वेपन को बहुत ज्यादा ओपी बना सकता था। तो मैं क्रीपर में बदल कर उस वुडलैंड मेंशन के अंदर चला गया, ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे वो स्पेशल ऑल्टर भी मिल गया और मैंने सोचा क्योंकि मैं इस वुडलैंड मेंशन के अंदर आ ही गया हूँ तो उस उस बुढ़े बकर को मारते जाऊं। पिछले बार तो इस बुढ़े बकर को मारते मारते मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन इस बार मेरे पास था टाइगर वाला शेप शिफ्ट क्योंकि पहले तो ये टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस टाइगर के पास कोई अटैक कूलडाउन ही नहीं है। तीसरा ये बहुत ही ऊंचा ऊंचा छलांग मार सकता है। तो फटाफट में टाइगर वाला शेप शिफ्ट में बदल कर दे फटके पे फटका मारा। 2 ही सेकंड में सड़क से इसका हेल्थ मैंने कमा दिया। जब इसने अपना आयरन गोलम को समन किया मैंने उस आयरन गोलम को भी मारा और फाइनली मैंने इसे बहुत ही ज्यादा आराम से मार दिया। टाइगर वाला शेप शिफ्ट मेरा पर्सनल वाला फेवरेट बनने वाला है। तो यहाँ पर भी इसने इस उल्लू को कब्जा करके रखा रहा। मन तो बहुत था इसको मैं अपना घर पे ले जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई मीट नहीं था तो मैं इसे टेम नहीं कर पाया। तो सोचा चलो वापस जब दोबारा आऊंगा तब मैं इसे टेम कर लूंगा। तो मैं घर गया, इस घर जाने के लिए एक स्पेशल एन्चेंटेड ऑल्टर बनाने के लिए लग गया। तो फटाफट मैंने एक गड्ढा बना दिया। अब यहाँ पर मुझे ब्लैक स्टोन भी चाहिए था तो फटाफट मैं नीदर के अंदर गया, वहां पर ये ब्रिज बनाया और ब्रिज बना के मैंने बहुत सारे ब्लैक स्टोन लिए और घर आकर के मैंने सारे के सारे ब्लैक स्टोन को लगा दिया। और इस छग्गन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर दिन भर यही घुसा रहता है ये। शायद इसे लग रहा है कि मैं ये घर इसके लिए बना रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे इसे उठा करके बाहर रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं किसी और इससे भी भयंकर घर बनाऊंगा। तो फटाफट मैंने इस ऑल्टर को यहाँ पर प्लेस कर दिया और अब मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। यहाँ पर मैं कोई सा भी अगर अपना सामान को रखूंगा, आर्मर हो गया, टूल हो गया, कोई भी वेपन हो गया, तो उसके ये पावर को 1 या 2 लेवल बढ़ा देगा, लेकिन बदले में कोई सा भी रैंडम सा कर्ज दे देगा जो कि इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपना नेदरराइट वाला चेस्ट प्लेट को एन्चेंटिंग करना चालू कर दिया और इसका प्रोटेक्शन 4 प्रोटेक्शन 5 बनकर बदले मुझे कर्स ऑफ कंडक्टिविटी 2 मिला, जो कि मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। अगर आप लोग को पता हो तो बता देना मुझे कमेंट में। उसके बाद मैंने अपने फिशिंग रॉड पे लुअर 3 लगा दिया और उसे भी मैंने एन्चेंटिंग करने के लिए लगा दिया और वो लुअर 3 से लुअर 4 हो गया। फिर मैंने उसी क्राकेन के बगल में वार्डन बन के फिशिंग चालू कर दिया, हाँ उसे जलाने के लिए। अब जोक को साइड रख के सीरियस फाइट को चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शार्क बन के उसके बहुत ज्यादा सामने चला गया और अपने टाइगर वाले शेप शिफ्ट में बदल गया क्योंकि
कि इसका कोई अटैक कूल डाउन नहीं है, तो जितना हो सके धराधर मैं उसका हेल्थ गिराता गया और देखते ही देखते उसका हेल्थ भी शराक से खत्म हो गया। मेरा भी हेल्थ बहुत ज्यादा खत्म हो रहा था। उसने मुझे हवा में उछालना चालू कर दिया। जब जब मुझे हवा में उछाला था तब मैं खा के अपना हेल्थ फुल कर रहा था और टाइगर वाले शेप शिफ्ट से सही पीट रहा था और फाइनली आखिरकार दूर खड़े होके अपने इन्फिनिटी वाले बो से उसे मार गिराया। उसे मारने के बाद मुझे भर के एक्सपी मिला और उसने एक अजीब सा शील्ड ड्रॉप करा था जिसका नाम था एंशिएंट क्राकेन टीथ, जिसे पहनने का मेरा अटैक डैमेज और स्पीड कम जाएगा और मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सही सामान में, लेकिन मेन चीज तो था ओशन ओर, और वही उसके बगल में मैंने शेप शिफ्ट करा फ्रॉग में। इसका एबिलिटी था ये भयंकर लेवल पे लकी था और इसके पास एक हार्ट थे, यानी इसको लेकर के अगर मैं फिशिंग करता तो बहुत अच्छे सामान मिलते मुझे। तो 4-5 दिन बैठ करके मैंने वही मस्त फिशिंग करा और सारे के सारे ओशन स्टोन के लिए मछलियां जमा कर लिए और घर आ जाने के बाद अब टाइम था अपने शेप शिफ्टिंग वाले छड़ी को अपग्रेड करने का। तो फटाफट मैंने ओशन विजर्ड से सारे के सारे मछलियां और ओशन ओर को दे करके ओशन स्टोन ले लिया और अपने स्टाफ को अपग्रेड कर लिया और मेरे पास और भी भयंकर इंसेन लेवल के शेप शिफ्टर्स आ गए थे, जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट ये स्टोन गोलेम होने वाला है। एक तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास 26 हार्ट्स है, क्योंकि ये पूरा पत्थर का बना हुआ है तो इसको डैमेज बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। इसका हाथ ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने हाथों से आयरन पिकेक्स जैसा माइनिंग कर सकता है, तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद मैं केव विज़ार्ड के पास गया केव स्टोन लेने के लिए। केव स्टोन के लिए मुझे चाहिए थे डायमंड, एमराल्ड, लेपिस और आयरन, जो कि मेरे पास भर के पड़े थे। बस मुझे एक ही सामान चाहिए था, केव ऑर्ब। अब ये केव ऑर्ब कैसा मिलेगा मुझे? केव स्टोन तुम्हें मिलेगा वो एंशिएंट मॉन्स्टर नाइट लेच को मार करके, जो कि सिर्फ आइस बायोम में रात को ही निकलता है। गुड लक। अब मुझे पता चला कि मेरे पास लैपिस और डायमंड्स थोड़े से कम है, तो मैंने डिसाइड करा अंडर वाटर माइनिंग एडवेंचर पे निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समंदर वाले शेप शिफ्ट्स आ गए थे। तो मैं एक टोटोइस से बदल गया। इसके एबिलिटी था ये पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता था। ये हार्डली ही कोई डैमेज लेता है इसके स्कल की वजह से, और ये अपना खुद का स्पेशल इन्वेंटरी लेकर के घूमता है। इसका मतलब माइनिंग करते टाइम जगह का तो कमी मुझे नहीं होने वाला है। उसके बाद पानी के अंदर मैंने बहुत टाइम माइनिंग करा। मुझे थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा लैपिस और थोड़ा सा डायमंड मिला, लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा था। तो मैंने डिसाइड करा कि अब एंड जाते हैं, एंड जाकर के एंड सिटी को लूटते हैं, वहां से मुझे तगड़ा लूट मिलेगा। लेकिन घर जाते जाते मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिला, तो मैंने सोचा इस ओशन मॉन्यूमेंट पे भी हल्ला बोल देते हैं। उसके बाद मैंने शेप शिफ्ट करा सी ड्रैगन में। इसका एबिलिटी था, इसके पास 26 हार्ट्स थे। ये पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्विम कर सकता था और ये ड्रैगन ब्रेथ का भी इस्तेमाल कर सकता था। मैंने सी ड्रैगन की मदद से सबसे पहले तो छोटे मोटे चुन्नुओं को मारा और अंदर जाकर के मैंने बड़े आराम से एल्डर गार्डियन को भी मार दिया। लेकिन मुझे अंदर से कोई चेस्ट नहीं मिला। सही बता रहा हूँ, मैंने कभी भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट में ओशन मॉन्यूमेंट के आसपास भी नहीं आया था। तो मुझे आप ही लोग नीचे कमेंट्स पर बताओ कि ये ओशन मॉन्यूमेंट का काम क्या है? और रास्ते में मैंने अपने लिए बहुत सारे गाय बकरियों को जलाकर मारकर अपने लिए खाना जमा कर लिया। यार बता रहा हूँ मैं, नर्क खबर ज्यादा दूर नहीं है। अपने बी वाले शेप शिफ्ट की मदद से एंड के अंदर पागलों की तरह मैंने एंड सिटी को ढूंढा। मुझे एंड सिटी तो नहीं मिला, मगर भगवान जाने ये क्या चीज मिल गया। जैसे ही मैंने उसके सामने जाने का ट्राई करा, वही विज़ार्ड मेरे सामने प्रकट हो गया और उसने मुझे बोला, अभी तुम यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे पीछे जो ये चीज है इसका नाम है ऑब्सिडियलिथ। अभी तुम्हारे पास पावरफुल शेप शिफ्टर्स नहीं है। जब तुम्हारे पास चारों के चारों पत्थर आ जाए तब यहाँ पर आना। गुड बाय। तो उस विज़ार्ड का बात मान करके मैं उस ऑब्सिडियलिथ के सामने बिल्कुल भी नहीं गया और निकल गया एंड सिटी को ढूंढने के लिए। थोड़ा आगे जाने का तो फाइनली मुझे मेरा पहला एंड सिटी मिला और इन चुन्नू मुन्नुओं को मार करके मैं अंदर चला और आखिरकार मुझे मिला मेरा पहला एंड सिटी लूट, जिसके अंदर कुछ इतना खास सामान में नहीं था। वहां पर बस कुछ गोल्ड, कुछ आयरन और एक डायमंड था। फिर मैं दूसरे बिल्डिंग में चला गया। दूसरे बिल्डिंग के पहले चेस्ट के अंदर से मुझे मिला कुछ गोल्ड और आयरन के बूट्स। दूसरे चेस्ट के अंदर मिला आयरन का बूट, बेंडिंग वाला शवल, अच्छा खासा एन्चेंटेड डायमंड के बूट्स और डायमंड के पैंट्स। और अब टाइम आ चुका था एलेट्रा को लेने का। अब वहां पर तुम उड़ कर भी जा सकते हो, लेकिन उड़ के जाने का मजा ही क्या आएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा स्टंट मार के जाते हैं, अपने ड्रीम बाबा की तरह जंप मार के जाएंगे। तो मैंने सोचा ये एंड नीचे गिरा तो खत्म सब कुछ, तो कोने पे थोड़ा सा मेन स्टंट के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। और प्रैक्टिस करके मुझे पूरा पता चल गया कि ये मेरे औकात से बाहर है, तो मैं उड़ के ही चला गया। अब वहां के चेस्ट के अंदर भी इतना कुछ खास सामान नहीं था, बस कुछ गोल्ड, कुछ आयरन और बस गिने चुने डायमंड मिले। मेन सामान तो ये एलेट्रा था। तो फटाफट मैंने उस एलेट्रा को लिया, एलेट्रा को पहना और अपना टाइगर वाला शेप शिफ्ट में बदला और उसके कूदने वाले एबिलिटी की मदद से मैं उड़ पड़ा। कभी देखा इतना प्यारा उड़ता हुआ टाइगर। और उड़ते उड़ते मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। अब घर आने के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मेरा घर था इतना छोटा सा, सामान इतना सारा हो गया था, सामान रखने का जगह ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अब टाइम आ चुका है इस घर को एक बढ़िया सा अपग्रेड देने का। तो निकल पड़ा घर को अपग्रेड करने के लिए। और मैं कोई इतना अच्छा घर नहीं बनाता, तो नूब कोई नहीं बोलेगा।
मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बनाऊंगा, लिफ्ट वगैरह बहुत कुछ भयंकर भयंकर चीज बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे ग्लास चाहिए था, तो मैंने बहुत सारा सैंड कलेक्ट करा। सैंड कलेक्ट करने के लिए मैं स्टोन गोले में बदल कर, देखो जो ये भयंकर स्पीड से मैं धार धार करके जो सैंड कलेक्ट करा, ओहो सारा का सारा सैंड कलेक्ट करा, उसका ग्लास बनाया और निकल गया ऊपर वाला फ्लोर बनाने के लिए। अब घर तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बस मुझे लिफ्ट के ऊपर काम करना था, जिसके लिए मुझे सोल सैंड और मैग्मा ब्लॉक चाहिए था। उसे लेने के लिए मैं फटाफट नीदर के अंदर चला गया। वहां से मैंने मैग्मा ब्लॉक और सोल सैंड को लेकर के अपने लिफ्ट के अंदर लगा दिया। क्राकेन से लड़ते टाइम कैल्प मुझे ऑलरेडी मिल गया था, तो मैंने अपना लिफ्ट भी कंप्लीट कर लिया। फाइनली मेरा घर बनकर रेडी हो गया था। क्या ही सुंदर लग रहा था। तो आप ही लोग इस घर को रेटिंग दे दो। 10 में से कितना रेटिंग दोगे नीचे कमेंट पर रेटिंग दे देना। हाँ, सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। अब मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था उस नाइट लिच से लड़ने के लिए। अपना एलाइटर लगाया मैंने और निकल गया उसे मारने के लिए। घंटों तक भटकने के बाद फाइनली मुझे उस नाइट लिच का टावर दिखा। मैंने फटाफट अपने टाइगर वाले शेप शिफ्ट में बदला और अपने एलाइटर की मदद से मैंने उसे उड़ के मारना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दे रखा था, लेकिन वो भी कहाँ कम था। उसने बहुत सारे फैंटम्स को समन करना चालू कर दिया। मैंने जैसा तैसा करके उसके सारे के सारे फैंटम्स को समन करा। वो मेरे तरफ फायर बॉल भी मार रहा था और मैं उसको फायर बॉल को भी जैसा तैसा करके डॉच कर रहा था और अपने एलाइटर की मदद से उसके मुंह पे घुस के उसे मार रहा था। लेकिन मारते मारते मैं उसके मुंह पे इतना घुस गया कि उसने मेरे मुंह पे फायर बॉल दे फेंक करके मारा। मेरा आधा हार्ट में जाकर के बचा। मैं दुम उठा करके कोने पे भागा। फटाफट मैंने अपना हेल्थ फुल किया और फाइनली एक आखिरी हिट मार करके मैंने उस नाइट लिच का खात्मा कर दिया। और इसने भी मुझे भर के एक्सपी दिए। मैं डायरेक्टली 42 एक्सपी तक पहुंच गया था। इसने मुझे बहुत से बेकार से एन्चेंटिंग बुक्स भी दिए थे, लेकिन मेन तो ये केव ऑर्ब था। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने केव विज़र्ड से केव स्टोन लिया और अपने शेप शिफ्टिंग वाले छरी को अपग्रेड करके और भी भयंकर मॉब्स अनलॉक कर लिए, जिनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद में चला गया लावा वाले विज़र्ड के पास और लावा स्टोन के लिए मुझे चाहिए था नेदरराइट स्कैब, मैग्मा ब्लॉक, ऑब्सिडियन और गोल्ड के ब्लॉक। ये सारे चीज तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे। बस ये मैग्मा वाला और कैसे मिलेगा लावा विज़र्ड? लावा ऑर्ब लेना उन तीनों ऑर्ब से सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसे लेने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा एंशिएंट बॉस नेदर गॉन्टलेन को, जो कि तुम्हें नेदर के रुइंस के अंदर मिलेगा। सो गुड लक और ट्राई नॉट टू डाई। अब ये सुनकर को तो अच्छों का हवा टाइट हो जाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं माना। घर आने के बाद वो जो डायमंड पिकेक्स था ना भयंकर वाला, जो मुझे एंड सिटी से मिला था, उसको मैंने कर्ज वाला एन्चेंटिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी 5 से अगर एफिशिएंसी 6 मिल जाता ना, मैं एक ही झटके में पत्थर तोड़ सकता था। और लकीली मुझे मिलता भी वही है। मैं बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद मैं निकल गया नेदर के सफर में। वहाँ मैंने कुछ पान बिलास को मारे और ये घास का बात करो, जब चाहे देखो थूकते रहते हैं ये। वहाँ मैंने एक बेस्टियन को भी लूटा, लेकिन इतना कुछ खास सामान नहीं मिला। बस कुछ गोल्डन कैरेट और गोल्डन एप्पल ही मिले और निकल अपने गॉडली पिकैक्स से नेदरराइट ढूंढने के लिए। वैसे अगर मैं इसको नेदरराइट से कवर कर देता तो और मजा आता। नहीं, चलो देखते हैं मैं 10 मिनट के अंदर कितना सारा एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर सकता हूँ। और खोते खोते मैं एक अजीब सा ये रूइन वाले जगह में आ गया। और हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर मुझे मिलेगा नेदरराइट गॉन्टलेट। वहां जाने के बाद मुझे वो नेदरराइट गॉन्टलेट तो नहीं मिल रहा था, लेकिन ये आग जैसा कुछ तो दिख रहा था, तो मैंने उसे तोड़ दिया और तोड़ते ही मेरे सामने आ गया नेदरराइट गॉन्टलेट। बड़ा ही भयंकर तरीके से आंख दिखा रहा था ये। तो मैंने भी वही करा जो आप करते, मार दिया एक चाकू उसके आंख में। बहुत ज्यादा भड़क गया ये। इसने मुझे घुसे पे घुसा जरना चालू कर दिया और मुझे पता चला कि मैं इसे जितना भी मार लूं, इसे डैमेज तभी पहुंचेगा जब इसका हाथ तो खुला रहेगा और मैं इसका आंखों पे मारूंगा। तो फटाफट मैं एंडरमैन में बदल गया, जिसने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, क्योंकि इसके पास थे 16 हार्ट्स, इसके पास एक गजब का टेलीपोर्टेशन शक्ति और इसे पानी से डैमेज पहुंचता है, जो कि नेदर पे था ही नहीं। मैंने एंडरमैन के टेलीपोर्टेशन के मदद से उसके सारे घूसों को डॉज करा, उसके आंखों पे चाकू मारता गया। लेकिन सबसे टफेस्ट बॉस भी तो यही था। जैसे ही उसका हेल्थ थोड़ा सा कम हुआ, उसने अपने आंखों से लेजर मारना चालू कर दिया। मैंने अपने शील्ड से उसके लेजर को ब्लॉक करना चाहा, लेकिन 2 सेकंड में मेरे शील्ड का हेल्थ फर्र से खत्म हो गया। हाँ, अगर दोबारा इसका लेजर मेरे पे पड़ गया ना, मैं तो वहीं खत्म था। फिर मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं टाइगर वाला शेप शिफ्ट में बदल गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता था। जैसे तैसे करके उसके सारे अटैक को डॉच करके मैंने उसको बहुत डैमेज दिया। और जब उसका हेल्थ आधा हो गया, वो आबरा का डाबरा गिली छू बोल करके मैंने आंखों के सामने अंधेरा ला दिया और ऊपर से लेजर भी मारने लगा। वाह यार, हालत खराब कर दिया था इससे लड़ते। लेकिन रुको, अभी कहाँ। जैसे तैसे करके मैंने इसका हेल्थ एकदम पुत्तू सा आधा कर दिया और इसने अपना हेल्थ वापस से फुल कर लिया।
भगवान जाने कौन सा जन्म का बदला लिया जा रहा है। उसने बोला था सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होने वाला है ये। उसके बाद मैंने अपना शेप शिफ्टिंग का पूरा लिस्ट चेक करा, क्या पता कोई तगड़ा सा जादुई मुझे शेप शिफ्ट मिल जाए जिससे मैं इसे हरा पाऊं, और लकीली मुझे मिल भी गया। मुझे एक चमगादड़ वाला शेप शिफ्ट मिला जो कि सबसे घटिया शेप शिफ्ट था, लेकिन ये सिचुएशन के लिए बेस्ट था। ये उड़ सकता था और इसके पास 20 से तो ज्यादा हार्ट्स थे। और फाइनली घंटों तक लड़ने के बाद मैंने उसका आंख फोड़ ही दिया। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। और उसके मरने के बाद उसके चेस्ट के अंदर से मुझे एक ब्लेज ऑफ आई नाम का तो चीज मिला जो कि शायद आगे काम आएगा, और हमारा मेन चीज लावा ऑर्ब मिला। उसके बाद मैं घर आ गया और यार ये नेदरराइट गॉन्टलेट ने एक्चुअली में हालत पतला कर दिया था मेरा। उसके बाद जितने भी नेदरराइट स्क्रैप थे उससे मैंने नेदरराइट इंगट बना लिया और अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट से कवर कर लिया। यार वो ऑब्सिडियन टावर में भी तो जाना ही स्टोन लेने के बाद। मेरे पास जितने भी गोल्ड थे मैंने उनका गोल्ड ब्लॉक बनाया और लावा विज़ार्ड से ट्रेड करके फाइनली मैंने ले लिया लावा स्टोन। और आखिरकार मैंने सारे के सारे लावा वाले शेप शिफ्टर्स अनलॉक कर लिए जो कि सभी में से सबसे भयंकर है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। और अब टाइम आ चुका था एंड में जा करके उस ऑब्सिडियन टावर का पर्दा का फाश करने। यार हमें भी तो पता चले कि वहां पर ऐसा क्या छुपा करके रखा है कि वो विज़ार्ड ने मुझे पहले जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद मैं एंड में गया और शेप शिफ्ट करा इस डार्क नेक्रोमेंसर में, जो कि आगे भयंकर तबाही मचाने वाला है, क्योंकि ये अपने स्टाफ से बहुत ही पावरफुल तीर छोड़ सकता था। ये विदर स्केलेटन को समन कर सकता था और इसके पास थे 16 हार्ट्स। फिर अपने शक्तियों का पता लगाने के लिए मैंने इन बेचारे एंडरमैन और इन ज़ॉम्बियों पे हल्ला बोल दिया। देखो मेरे छोटे छोटे विदर स्केलेटन्स कैसे इन लोगों को बेरहमी से मार रहे, वाह मजा ही आ गया। उसके बाद मैं इस चमगादड़ में बदल गया और निकल गया उस ऑब्सिडियन टावर को ढूंढने के लिए। थोड़ा टाइम बाद फाइनली मुझे ऑब्सिडियन टावर मिला और बहुत डर डर के मैं वहां गया। उस प्लेटफॉर्म के बीच में एक अजीब सा तो पोर्टल जैसा कुछ था। उस नेदरराइट गॉन्टलेट को मार के मुझे ब्लेज आई मिला था। मैंने उसे वहां पर डालने का ट्राई करा और उसे डालते ही वो चमकने लगा और उसके अंदर से एक अजीब सा तो स्ट्रक्चर निकल करके आया और मेरे ऊपर आ चुका था एक बॉस बार। इसका नाम था ऑब्सिडियन, जो कि यहाँ का मेन बॉस था। उसके बाद मैंने बिल्कुल देरी नहीं करा, मैंने अपना एबिलिटी का यूज करके उसको 2-3 तीर मारा। मैंने अपना विदर पपेट को भी समन करा, लेकिन अफसोस मेरे विदर पपेट को 2 ही सेकंड में से सर से ऐसे ऐसे मार दे रहा था। बुरा लगा उसके लिए। ये जमीन से अजीब सा ही आग निकाल रहा था जो मुझे आसमान में फेंक दे रहा था। वो तो अच्छा मेरे पास हाईलाइटर था, नहीं तो फॉल डैमेज से ही मर जाता मैं उसके सामने गया, अपने नेदरराइट वाले स्वॉर्ड से उसको फटके पे फटका मारता गया। और इस टाइम में मुझे लग रहा था कि इसे मारना बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन जैसे ही इसका हेल्थ आधा हुआ ये अपने असली रूप में आ गया। मगर क्यों? इसने अपने आसपास एक शील्ड बना लिया था और चारों तरफ छोटे छोटे ऑब्सिडियन टावर को समन कर दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। मैंने सोचा जिंदा रहना है तो उस एन्चेंटेड टोटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फटाफट मैंने उस टोटम को अपने हाथों में ले लिया। फिर जाकर के मुझे पता चला कि ये छोटे छोटे टावर उस मेन टावर को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे इन्हें तोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब ये ऑब्सिडियन जमीन से नीले कलर के आग छोड़ रहा था, जो कि मुझे पहले से ज्यादा डैमेज कर रहा था और मुझे बहुत ज्यादा स्लो भी बना दे रहा था। वो तो जैसे तैसे बचते बुचाते सारे छोटे छोटे टावर को तोड़ा। फिर मैंने एंडरमैन में शेप शिफ्ट करा, ये सोच करके उसके टेलीपोर्टेशन पावर से मैं उस आग को डॉज कर जाऊंगा, लेकिन गलती से मैं कुछ ज्यादा ही दूर टेलीपोर्ट हो गया और मरते मरते बचा मैं। हाँ, थोड़ा सा आगे टेलीपोर्ट करता ना वॉइड में गिर जाता मैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, मैंने चमगादड़ में शेप शिफ्ट करा और उड़ के उसे बहुत डैमेज दिया। उसने फिर से वो छोटे छोटे टावर को समन कर दिया, तो मैं वापस से नेक्रोमेंसर बना, जैसे तैसे करके उन टावर को तोड़ा। हेल्थ बढ़ाने के लिए मैं अपने गोल्डन एप्पल को खाए जा रहा था और आखिरकार मैंने उस ऑब्सिडियन टावर को मार ही डाला। उसको मारने के बाद अंदर से एक और बड़ा टावर समन हो गया और ऊपर जाने के बाद मैंने एक बहुत अजीब सैंड पोर्टल दिखा और हिम्मत करके मैं उसके अंदर चला गया। अरे 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 अरे, अब ये कौन सा नया बला है, कौन सा जगह है ये? ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियोस और देखना है तो ऊपर दिए गए वीडियो को दबाएं, टिंग टिंग।